पापा। क्यों गला फाड़े जा रही हो आप? क्यों आवाज लगा रही थी? बहू, एक गिलास पानी दे दो, मेरे कमरे में पानी नहीं है। हिम्मत नहीं हो रही है किचन तक जाने की, खुद से पानी लेने की, इसलिए आवाज लगा रही। गला बिल्कुल से बैठा जा रहा है, सर्दी जुकाम हो गया है लगता है। कल बहुत लगता है छत में काम कर लिया, छत की साफ सफाई धूप में, इसी वजह से सर्दी जुकाम हो गई, बुखार भी है लगता है। ला दे बहू एक गिलास पानी। कोई तबीयत नहीं खराब हुई है तुम्हारी, बस काम ना करने के बहाने ढूंढ रही हो। खाने के लिए तो 4 बार चाहिए तुमको, एक एक थाली एक बार में खाती हो, एक कुकर चावल एक बार में खा लेती हो, और काम करने के लिए बहाने ढूंढती रहती हो। शर्म नहीं आती? इस बुढ़ापे में बाल सफेद हो गए लेकिन हरकतें कम नहीं हो रही हैं तुम्हारी। इतनी नहीं हो बुढ़ी कि अपने लिए एक गिलास पानी नहीं ले सकती हो। चुपचाप से जाओ किचन में, खुद ले लो। और हाँ, मुंह बंद रखना, मेरे कमरे तक आवाज नहीं आनी चाहिए। 1000 बार बोला है कि 10 बजे के पहले मुझे घर में कोई भी शोर शराबा नहीं चाहिए, मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती है, समझी? हाँ बहू, समझ गई, बस एक गिलास पानी दे दो। सच में हिम्मत नहीं हो रही मेरी, ऐसा लग रहा है खड़ी होंगी तो चक्कर खा के गिर जाऊंगी। अगर तुम्हारे पास कोई सर्दी जुकाम बुखार की दवाई हो वो दे दो, सिरप दे दो। तो गले में थोड़ा आराम मिलेगा, पी लूंगी तो शोर भी नहीं होगा। मेडिकल खोल के बैठी हूँ क्या कि जो तुम्हारी बीमारियों का इलाज ढूंढो? बुखार की दे दो, सर्दी जुकाम की दे दो, सिरप दे दो, फ्री में आते हैं। ये तुम्हारा पति दे के गया पैसे, वो तो चला गया सब अपनी बेटी के ऊपर लुटा के पैसे। कौन दवाई करवाए तुम्हारी? कोई नहीं करवाने वाला। और हाँ, खबरदार जो मेरे पति को परेशान किया तो। मेरा पति कमाता है तो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए कमाता है, ना कि तेरे लिए बुढ़िया। कितना भी समझाओ लेकिन तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आती। पूरे घर का डेरा तो अपनी बेटी को ठूस ठूस के भर दिया, और अब जब काम की सेवा करने की बारी आई तो हमारे मत्थे पड़ी हो यहाँ पर। शर्म नहीं आती तुमको? चली क्यों नहीं जाती इस घर को छोड़कर? कहीं चली जा तो हमारा भी पूछा छूटे। पूरे मोहल्ले में तो बदनामी करवा के रखी है मेरी। बहू, ये सब बातें, ये कोई वक्त नहीं है करने का। मैंने किसी की कोई बदनामी नहीं करवाई बहू, ये उल्टे सीधे इल्जाम नहीं लगाओ। और मैंने अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया, और ना ही तेरे ससुर जी ने दिया। अब ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि बेटी ने कितना हमारे लिए किया है और हमने कितने बेटी के लिए किया है। अरे हमने कुछ भी नहीं किया अपनी बेटी के लिए, उसने ही बल्कि हमारी बहुत मदद की है। जब हमारी तबीयत खराब होती थी वही सारा इलाज करवाती थी। तेरे ससुर जी को कैंसर का इलाज 3 से 4 लाख रुपए उसने ही करवाए, दामाद जी ने करवाए। हमने कभी 1 रुपया ही भी नहीं दिया उन्हें। अरे चल बुढ़िया, तू तो बस बहाने ढूंढती रहती है, दूसरों से यही बोल बोल के हमारी बदनामी करवा रही है ना कि बेटी बहू ने तो कुछ किया नहीं। अरे इतना कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, इतनी महंगाई में घर में रख रहे हैं, अब क्या चाहिए? बस क्या बोलती हूँ करने के लिए, थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया कर, खाना बना लिया कर, पोछा झाड़ू कर लिया कर, बर्तन धो लिया कर। उतने में तेरे को रोज 1000 बहाने होते हैं। मेरा पति बेचारा थका हारा आता है तो अगर 10 मिनट खड़ा हो गया तुम्हारे पास तो बस दुखड़ा रोना शुरू कर देती हो। ये कर दे बेटा, ये ला दे बेटा, ये नहीं है बेटा, वो नहीं है बेटा। सोचा था कि बच्चों की छुट्टी होने वाली है तो कहीं जाऊंगी घूमने के लिए, तो बैठ गई ना बिस्तर लेकर, बहाने बना रही होगी पक्का। इस बार देख लेना, मरना हो तो मर जाना, लेकिन एक गोली तक न दूंगी। हमारी इतनी कमाई नहीं है कि हम सब तुम्हारे ऊपर ही लुटाते रहे। हमारे 2 बच्चे हैं, हम हैं, हमारा पति है कि अपनी घर गृहस्थी न संभाले। एक बात बुढ़िया कान खोल कर अच्छी तरह से सुन लो कि सारे घर का काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं नहीं करने वाली हूँ। और हाँ, टाइम पे मुझे चाय और टाइम पे नाश्ता, टाइम पे खाना, टाइम पर डिनर और घर का सारा काम, ये मुझे टाइम पर चाहिए। उसके बाद तू चाहे बिस्तर में पड़ी रहे, चाहे जहाँ पड़ी हो वहीं पड़ी रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, समझी? और हाँ, ये सब बातें ना मेरे पति से बोलने की जरूरत भी नहीं है। मेरे पति को सुकून की सांस लेने दो। न जाने कैसी माँ हो तुम, कलंकित। अरे अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकती, सिर्फ उसे परेशान ही देख सकती हो, खुश नहीं देख सकती। अरे मीना, तुम सुबह सुबह से यहाँ क्या कर रही हो मम्मी के कमरे में? अरे देखिए ना जी, मम्मी जी की कैसी तबीयत खराब हो रही है। मैं कब से बोल रही हूँ दवाई खा लीजिए, दवाई खा लीजिए, तो दवाई भी नहीं खा रही हैं। बोल रही हूँ डॉक्टर के यहाँ चलिए तो बोल रही हूँ कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ।
अब बताइए मैं क्या करूं? छोटी सी बच्ची तो है नहीं कि उठा कर ले जाऊं। आप ही समझाइए इनको। अरे क्या हुआ मम्मी, इतना क्या खांस रही हो आप? अरे तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास जाओ ना। ऐसे पड़ी पड़ी रहने से तबीयत थोड़ी ना ठीक होगी तुम्हारी। अरे नहीं बेटा, तबीयत ठीक है मेरी, बस ऐसे ही थोड़ा सर्दी जुकाम है। हद है मम्मी, सर्दी जुकाम में तो डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई ही देगा, उससे जल्दी ठीक हो जाओगी। किस्मत वाली हो कि इतना ख्याल रखने वाली बहू मिली है आपको, और आप हो कि नखरे करती रहती हो, हर वक्त बहू को परेशान करती रहती हो अपने। अरे लोगों की मोहल्लों की बहुओं को देख लो, सास को बैठने तक नहीं देती अपने कमरे में, और आपकी तो कितनी सेवा करती है आपकी बहू, फिर भी आप पता नहीं क्यों इतने नखरे दिखाती हैं। पापा के जाने के बाद तो सच में आप बहुत बदल गई हैं। आप तो हर चीज़ में मुंह फुलाती रहती हैं, कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती। अब बहू इतने प्यार से बोल रही है आपको डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए, तो अभी आप जाने का नाम नहीं ले रही हैं, फिर बोलेंगी कि मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाया। हाँ जी, देखिए ना, माँ जी को मैं कितना समझाती हूँ कि आप मेरी सास नहीं है, आप मेरी माँ जैसी हैं और मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। लेकिन मैंने तो इनको अपनी माँ मान लिया है, लेकिन मम्मी जी ने तो लगता है कभी भी मुझे बहू स्वीकारा ही नहीं। ये तो दूसरों के जैसे व्यवहार करती हैं, ये तो बेटी क्या बनाएंगी, बहू तक नहीं बना पा रही मुझे। तभी तो मैं कितने भी प्यार से कहूँ इनको, मेरी एक बात भी नहीं सुनती हैं। आप ही समझाइए इनको कि ये अगर ऐसे करेंगी तो फिर पापा की तरह हम इनको भी खो देंगे। अरे माँ को समझाने का कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा से वही करती है जो इनको पसंद होता है, ये कभी किसी की नहीं सुन सकती। छोड़ दो इनको इन्हीं के हाल पे, जो करना है करती रहेंगी। अरे गुस्से में क्यों जा रहे हैं आप? ये आपकी मम्मी है, आप इससे गुस्सा मत करिए उनके ऊपर, उनको बहुत दुख पहुंचेगा। पहुंचे तो पहुंचने दो, और तुम भी आ जाओ मेरे साथ कमरे में। इनको कोई परवाह नहीं है हमारी, इनको तो बस इनकी बेटी से प्यार है, इसके अलावा ये किसी को पसंद नहीं करती। सब मत बोलिए। बस ऐसे ही तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है बुढ़िया, समझी? वो दिन दूर नहीं जब मैं तुझे इस घर से घसीट घसीट कर बाहर निकालूंगी, और मैं क्या, तेरा बेटा खुद निकालेगा तुझे। और फिर दोबारा इस घर का मुंह मत देखना तुम। अब नींद डिस्टर्ब तो हो ही गई है, तो अब चुपचाप से जाओ किचन में, सबके लिए चाय बनाओ, मेरे लिए भी। तो आज मैं नहीं काम कर पाऊंगी, कल से कर दूंगी। आज तुम बना लो अपने लिए चाय, आज मुझसे मत करवाओ। जितना बोला है उतना सुन बुढ़िया, वरना जानती है ना, कल अगर बाहर फेंकना होगा ना तो आज ही फेंक दूंगी घसीट के, समझी? अपना पति कैसा भी हो लेकिन सहारा रहता है। पति के जाने के बाद मेरे साथ इतनी बदसलूकी करती है मेरी बहू कि ना मैं कुछ कह पाती हूँ, ना उसे समझा पाती हूँ, ना अपने बेटे को बता पाती हूँ, क्योंकि बेटा तो यही मानता है कि उसकी बीवी तो बहुत ख्याल रखती है मेरा, बहुत मानती है मुझे। लेकिन वो क्या जाने, उसकी बेबी तो बूढ़े नाटक करती है, उसके सामने दूसरी तरह रहती है और अपने सामने दूसरी तरह। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। क्या करूं मैं? अभी तो भगवान जाने कब मुझे ऊपर बुलाएगा, तब तक तो मैं ऐसे घुट घुट के मरती रहूंगी बस। ये सब बातें तो अपनी बेटी को भी नहीं बता सकती, वो खामखा परेशान हो जाएगी। अभी उसका भी ससुराल है, उसके भी सास ससुर है, उसका भी परिवार है। अब हमेशा क्या हमारी ही सेवा करती रहेगी? अपने परिवार वालों के बारे में भी तो सोचेगी ना। अरे ये तो सूरज की माँ है, इतना सारा सामान लेकर कहाँ जा रही है? अरे चाची जी, चाची जी। हाँ बहू बोलो। अरे चाची जी, इतना सामान लेकर कहाँ जा रही हैं? आपको तो इतना सामान लेकर ढंग से चलना भी नहीं आ रहा है। अरे वो बाजार गई थी किराने का सामान लेने और सब्जियां लेने, तो बस वही डाली हूँ थैले में। थोड़ा वजन हो गया है तो इसलिए चल नहीं पा रही हूँ। अरे ये सब काम आप करती हैं? अरे अपने बेटे बहू को बोला करिए, वो लेकर आएंगे। अरे इस उम्र में इतना वजन उठाएंगे, कुछ हो गया, गिर पड़ गई, चक्कर खा गई तो फिर? अरे हो गया, घर में बैठी रहती हूँ तो सोचती हूँ जाऊँ ले आऊँ, क्या ही है, बहू को बहुत काम हो जाता है। देखिए चाची जी, पता मुझे भी है, आप मुझसे छुपाने की कोशिश मत करिए। आपकी बहू आपको बहुत परेशान करती है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है उसे? चुपचाप ऐसे उसकी बातें मानती रहेंगी तो वो तो और जुर्म करेगी आपके ऊपर। और ये आपकी कोई उम्र नहीं है ये सब काम करने की। अरे अपनी जवानी में आपने बहुत काम किया है, अब इस बुढ़ापे में आराम चाहिए आपको। इतना सामान कम से कम नहीं 15-20 किलो सामान लेकर जा रही हैं, कहीं गिर गई तो फिर बताइए कौन देगा पानी? बहू को तो अपने जानती ही हैं कैसी है, मरते दम तक आपको एक गिलास पानी ना दे
तो कम से कम जब तक खुद से कर सकती हैं तब तक तो सलामत रहिए। बेटे को क्यों नहीं बताती हैं सारी बातें कि वह ऐसे करती है, बहू ऐसे करती है? जब तक बताएंगे नहीं तो वो कैसे जानेगा और कैसे आपका साथ देगा? अब क्या बताऊं बहू, मैं अपने बेटे और बहू की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती कि मेरी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो। जब तक जीवन चल रहा है, हाथ पैर थोड़े बहुत हिल रहे हैं तो करती रहूंगी। अब क्या करूं, किस्मत में जो लिखा होता है होता वही है। अगला पार्ट आपको अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। अभी तक आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।